ओम शनिश्चराय नमः। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अहल्या की दुनिया में। और आज हम शनिवार के दिन शनि महाराज की सुंदर सी व्रत कथा सुनेंगे। आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक समय समस्त प्राणियों का हित चाहने वाले मुनियों ने नैमिषारण्य वन में एक सभा की। उस समय व्यास जी के शिष्य सुत जी शिष्यों के साथ श्री हरि का श्रवण करते हुए वहां पर आए। समस्त शास्त्रों की ज्ञाता सुत जी को आया देखकर महा तेजस्वी सैनकादि मुनि उठकर खड़े हो गए और सुत जी को नमस्कार किया और मुनियों द्वारा दिए आसन पर सुत जी बैठ गए। श्री सुत जी से सैनक आदि मुनियों ने विनय पूर्वक पूछा, हे मुनि, इस काल में श्री हरि भक्ति किस प्रकार से होगी? सभी प्राणी पाप करने में तत्पर होंगे, मनुष्यों की आयु कम होगी, यह कष्ट धन रहित और अनेकों पीड़ा युक्त मनुष्य होंगे। हे सुत जी, पुण्य अति परिश्रम से होता है, इस कारण कलियुग में कोई भी मनुष्य पुण्य न करेगा। पुण्य के नष्ट होने से मनुष्यों की प्राप्ति पापमय होगी। इस कारण तुच्छ विचार रखने वाले मनुष्य अपने अंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सुत जी, जिस तरह थोड़ी ही परिश्रम में, थोड़े धन से, थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को बतलाइए जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य और पाप करता है। उसके पुण्य और पाप का वही मनुष्य भागी होता है, यह शास्त्र निर्णय है। हे सुत जी, जो मनुष्य रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतुष्ट करते हैं, उनको मनुष्य रूप धारण किए श्री हरि ही जानना चाहिए। हे मुनि, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से शनिदेव के द्वारा प्रदत्त कष्ट मनुष्यों को ना भोगने पड़े, जिस व्रत के करने से शनिदेव प्रसन्न हो। क्योंकि हे मुनि, शनि की ग्रह में बहुत ही घोर कष्ट उठाने पड़ते हैं, उनको सुनने की हमारी इच्छा है। सुत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णवों में अन्य गण्य हो, क्योंकि सब प्राणियों का सत्य हित चाहते हो। मैं आपसे उत्तम व्रत का कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो, जिसके करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और शनि ग्रह करके कष्ट प्राप्त नहीं होते। सुत जी बोले, युधिष्ठिर आदि पांडव वनवास में अनेकों कष्ट भोग रहे थे। उस समय उनके प्रिय सखा श्री कृष्ण उनके पास पहुँचे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को आया देखकर उनका बहुत हो आदर किया और सुंदर आसन पर बैठाया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कुशल पूर्वक तो हो? युधिष्ठिर बोले, भगवान, आपको कृपा है, कृपा करके आप ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से प्रभु यह ग्रह कष्ट ना व्यापे। शनि ग्रह बहुत कष्ट देता है, ऐसा कोई व्रत बताइए जिसने इस कष्ट से छुटकारा मिले। श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने बहुत ही सुंदर बात पूछी है। आपसे एक उत्तम व्रत कहता हूँ। मनुष्य भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर शनिवार के दिन भगवान शंकर का व्रत करते हैं तो उन्हें शनिवार की ग्रह दशा में कोई कष्ट नहीं होता है। उनके लिए निर्धनता नहीं सताती है तथा उस लोक में अनेकों प्रकार की सुखों का भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर बोले, सबसे पहले यह व्रत किसने किया था? इस सब को विस्तार पूर्वक कृपा करके कहें तथा विधि भी बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, राजन, शनिवार के दिन, विशेषकर श्रावण मास में शनिवार के दिन लोह निर्मित शनि की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर उनके प्रकार के गंध, पुष्प, अष्टांग, धूप, फल, उत्तम प्रकार के नैवेद्य आदि से पूजन करें। शनि के दशा
10 नामों का उच्चारण करें। तिल, जौ, उड़द, गुड़, लोहा, नीले वस्त्र का दान करें। फिर भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करें, आरती कर प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करें। हे युधिष्ठिर, पहले शनिवार को उड़द का भात, दूसरों को दे केवल खीर, तीसरे को खजाला, चौथे को पूरियों का भोग लगावे। व्रत की समाप्ति पर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करावे। इस प्रकार करने से सब प्रकार के अनिष्ट, कष्ट आदि बाधियों का सर्वनाश होता है। राहु, केतु, शनि, क्रोध दोष दूर होते हैं और उनके प्रकार के सुख साधन एवं पुत्र पुत्रादि सुख प्राप्त होता है। सबसे पूर्व जिसने इस व्रत को किया था, इसके इतिहास को कहते हैं। पूर्व काल में इस पृथ्वी पर एक राजा राज्य करता था। उसने अपने क्षत्रियों को अपने वश में कर लिया था। देव की गति से राजा और राजकुमार पर शनि की वसा आई। राजा को धर्मगुप्त के बोरियों में समाप्त कर दिया और धर्मगुप्त राजकुमार के लिए कोई सहारा नहीं रहा। राजगुरु को भी बोरियों ने मार दिया। राजगुरु की विधवा ब्राह्मणी रह गई तथा उसका लड़का शुचिव्रत रह गया। ब्राह्मणी ने राजकुमार को अपने साथ ले लिया और नगर को छोड़कर चल दी। गरीब ब्राह्मणी दोनों राजकुमार को बहुत कठिनाई से निर्वाह कर पाती थी। कभी किसी शहर और किसी नगर में दोनों कुमारों के लिए घूमती रहती थी। एक दिन वो ब्राह्मणी दोनों कुमारों को लिए एक नगर से दूसरी नगर में ले जा रही थी। मार्ग में महर्षि सांडल्य के दर्शन हुए। ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे महर्षि, मैं आज आपके दर्शन से कृतार्थ हो गई। यह मेरे दोनों कुमार आपकी शरण में हैं, आप इनकी रक्षा करें। मुनिवर, यह शुचिव्रत मेरा लड़का है और धर्मगुप्त यह राजपुत्र है और मेरा धर्मपुत्र है। हम घोर दरिद्र में पड़े हुए हैं, आप हमारा उद्धार कीजिए। सांडल्य मुनि ने ब्राह्मणी की सब बात सुनी और बोले, हे देवी, तुम्हारे ऊपर शनि का प्रकोप है। आप शनिवार के दिन व्रत करके भगवान शिव जी की आराधना किया करें। इससे तुम्हारा कल्याण होगा। ब्राह्मणी और दोनों कुमार मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर के लिए चल दिए। शनिवार के दिन दोनों कुमारों ने मुनि के उपदेश के अनुसार शनिवार का व्रत किया तथा शिव जी का पूजन किया। इस प्रकार से दोनों कुमारों को व्रत करते 2-4 मास व्यतीत हो गए। एक दिन शुचिव्रत स्नान करने के लिए गया। उसके साथ राजकुमार नहीं था। कीचड़ में उसे एक बहुत बड़ा कलश दिखाई दिया। शुचिव्रत ने उसको उठाया और देखा तो उसमें धन था। शुचिव्रत उस कलश को लेकर घर आया और माँ से बोला, हे माँ, इस शिव जी के प्रसाद को देखो। भोलेश्वर ने इस कलश के रूप में धन दिया। माता ने आदेश दिया, बेटा तुम दोनों इसको बांट लो। माँ के वचन सुनकर शुचिमन बहुत ही प्रसन्न हुआ और राजसूत से बोला, भैया अपना हिस्सा तो ले लो। परंतु शंकर जी की पूजा में विश्वास से राजसूत बोला, माँ मैं हिस्सा लेना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जो कोई अपने सुकृत से कुछ भी पाता है वो उसी का भाग है और स्वयं उसे आप ही भोगना चाहिए। भोलेश्वर शिवस्त्री मुझ पर भी कभी क्या करेंगे। धर्मगुप्त प्रेम और भक्ति के साथ शनि का व्रत करके पूजा करने लगा। इस प्रकार से उसे 1 वर्ष व्यतीत हो गया। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। राजकुमार धर्मगुप्त तथा ब्राह्मण पुत्र
शुचिव्रत दोनों ही वन में घूमने के लिए गए। दोनों मन में घूमते काफ़ी दूर निकल गए। उनको सैकड़ों गंधर्व कन्याओं खिलती हुई मिली। ब्राह्मण कुमार बोला, भैया, पवित्र पुरुष स्त्रियों के बीच में नहीं चलते। यह मनुष्य को शीघ्र ही मोह लेती है। विशेष रूप से ब्रह्मचारी के लिए स्त्रियों से भाषण करना, मिलना नहीं चाहिए। परंतु गंधर्व कन्या के खेल को देखने की इच्छा रखने वाला राजकुमार खेल देखने उनके खेल के स्थान पर अकेला चला गया। ब्राह्मण कुमार नहीं गया। उन गंधर्व कन्या को बीच एक प्रधान सुंदरी उस राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और अपने संग की सखियों से बोली कि यहाँ से बड़े दूर पर एक सुंदर वन है। उसमें नाना प्रकार के सुंदर फूल खिलते हैं। तुम सब जाकर उन सुंदर फूलों को तोड़कर ले आओ। तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। सखियाँ जाकर चली गई और वहाँ सुंदर गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाकर बैठ गई। राजकुमार उसके पास चला आया। राजकुमार को देखकर गंधर्व कन्या उठी और बैठने के लिए पल्लवों का आसन दिया और राजकुमार आसन पर बैठ गया। गंधर्व कन्या ने पूछा, आप कौन हैं? किस देश के रहने वाले हैं तथा आपका आगमन कैसे हुआ? राजकुमार ने कहा, मैं विदर्भ देश के राजा का पुत्र हूँ। धर्मगुप्त मेरा नाम है। मेरे माता पिता स्वर्गलोक को पधार गए। बरियों ने मेरा राज ले लिया है। मैं राजगुरु की पत्नी के साथ रहता हूँ। वो मेरी धर्म की माँ है। फिर राजकुमार ने पूछा कि आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं और किस कार्य से यहाँ पर आगमन हुआ है? गंधर्व कन्या बोली, विदर्भिक नाम के गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। आपका आया देखकर आपसे बात करने की इच्छा हुई। इसी से मैं सखियों को अलग भेजकर अकेले रह गई हूँ। गंधर्व कहते हैं कि मेरे बराबर संगीत विद्या में कोई निपुण नहीं है। भगवान शंकर ने हम दोनों पर कृपा की है, इसीलिए आपको यहाँ पर भेजा है। अब से लेकर मेरा आपका प्रेम कभी ना टूटे। कन्या ने अपने गले का मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार बोला, मेरे पास ना राज है ना धन है। अब मेरी भरजा कैसे बनेंगी? आपके पिता हैं, आपने उनकी भी आज्ञा नहीं ली है। गंधर्व कन्या बोली, अब आप अपने घर के लिए जाएं। परसों कल यहाँ आवे, आपकी स्वागत होगी। राजकुमार से ऐसा कहकर गंधर्व कन्या अपनी सहेलियों से जा मिली। राजकुमार धर्मगुप्त शुचिव्रत के पास चला गया और उसे सब समाचार कह सुनाया। उस दिन से तीसरे दिन शुचिव्रत को साथ लेकर राजकुमार धर्मगुप्त उसी वन में गया। उसने देखा कि स्वयं गंधर्व राज विद्रविक उसी कन्या को साथ लेकर उपस्थित हैं। गंधर्व राज ने दोनों कुमारों का अभिवादन किया। दोनों को सुंदर आसन पर बैठाकर राजकुमार से कहा कि राजकुमार, मैं परसों कैलाश पर गौरी शंकर के दर्शन करने के लिए गया। वहाँ करुणा रूपी सुधा के सागर भोले शंकर जी महाराज ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, गंधर्वराज, पृथ्वी पर धर्मगुप्त नाम का राजभ्रष्ट राजकुमार है। उसके परिवार के लोगों की बुराइयों ने समाप्त कर किया है। यह बालक गुरु के कहने से शनिवार का व्रत करता और सदा मेरी सेवाएं में लगा रहता। तुम उसकी सहायता करो जिससे ये अपनी क्षत्रियों को अपने बस में कर सके। गौरी शंकर की आज्ञा को शिरोधार्य करके मैं अपने घर आया। वहाँ मेरी पुत्री अंशुमति ने भी बहुत सी प्रार्थना की। शिव शंकर की आया तथा अंशुमति के मन की बात जानकर इसके उस वन में लाया हूँ।
उसको आपको देता हूँ और आपकी बोरियों का आपके बॉस में करके आपको राज दिला दूंगा। ऐसा कहकर गंधर्व राज ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ करा दी और राजकुमार की सहायता के लिए गंधर्व की चतुरंगिनी सेनाओं धर्मगुप्त की बोरियों ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने राजकुमार की अधीनता स्वीकार कर ली और राजकुमार का राज्य लौटा दिया। धर्मगुप्त सिंहासन पर बैठा, अपने भाई शुचिव्रत के लिए मंत्री नियुक्त किया। जिस ब्राह्मण ने उसे पुत्र की तरह पाला था उसे राजमाता बनाया। शनिवार के व्रत के प्रभाव से शिव जी की कृपा से धर्मगुण कृपा से इस प्रकार से विदर्भ राज हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडु नंदन, आप भी इस व्रत को करें तो कुछ समय बाद आपको भी राज्य प्राप्त होगा और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। आपके बुरे दिन की शीघ्र समाप्ति होगी। युधिष्ठिर ने शनिवार का व्रत कथा सुनकर श्री कृष्ण भगवान की पूजा की और व्रत आरंभ किया और इस व्रत के प्रभाव से महाभारत में विजय प्राप्त कर राज्य प्राप्त किया और स्वर्ग की प्राप्ति की। आप इस कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय शनि भगवान की, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।